अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया ख़ान किचन। मैं हूं सोनिया ख़ान। आज मैं आपके लिए बना रही हूं कराची की बहुत ही ज़्यादा मशहूर फेमस मसालेदार बिरयानी। आज हम बीफ से बनाएंगे इसको, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़े की बनती है ये। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए हम इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि हमने किन मसालों के साथ इस बिरयानी को तैयार किया है। सबसे पहले हम बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए साबुत धनिया 2 चम्मच हमने लिया है, सौंफ 1 चाय का चम्मच, तेज़पात 2 लिए हैं, साबुत लाल मिर्चें 5 अदद लिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें ले लिए आधा चम्मच, और ये दालचीनी है 3 स्टिक्स ले लिए, लौंगे हमने लिए 10 से 12, और बड़ी इलायची है ये हमने 5 अदद ले लिए, छोटी सब्ज़ी इलायची ये हमने 8 से 10 अदद ले लिए, ज़ीरा हमने लिया है ½ टी स्पून। इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इन तमाम मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तकरीबन 1 मिनट हम इसको फ्राई कर लेते हैं, भून लेते हैं। इनका कच्चापन जैसे ही दूर होगा हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है, रोस्ट हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडर में डालकर पीस लेते हैं। बनाने के लिए हमने बासमती राइस ले लिए हैं, 3 पाव बासमती राइस लिए हैं। ये हमने बहुत अच्छे ब्रांड के लिए हैं और बिरयानी के लिए अच्छे ब्रांड के चावल का होना बहुत ज़रूरी है। 3 पाव हमने चावल लिए हैं। आधा किलो हमने गोश्त लिया है, इसको हमने धो लिया है अच्छे तरीके से। प्याज हमने 4 अदद ली है मीडियम साइज़ की, इनको हमने बिल्कुल से बारीक काट लिया है। ये लहसुन है और अदरक है। लहसुन अदरक हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए बिरयानी में, इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो इसलिए हमने ये थोड़े से लहसुन के जवे ले लिए हैं और ये अदरक ले लिया है, इसको हम पीस लेते हैं। 5 अदद टमाटर हमने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, इनको हमने काट लिया है। आलू बुखारे हमने ले लिए हैं 8 अदद। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, तकरीबन 1 प्याली ऑयल हम यूज़ करेंगे इसमें। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई कर लेते हैं। इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेते हैं। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक भून लेते हैं। अब हम इसमें मसाला जो हमने पीसा था बिरयानी का मसाला, ये डालकर इसको भून लेते हैं थोड़ी सी देर। बस इसको इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के ये हमने डाल दिए। नमक हम इसमें अभी शामिल नहीं करेंगे, जब गोश्त हमारा गल जाएगा उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें गोश्त गलने के लिए तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर देते हैं। अब हम इसको ढक्कन लगाकर 1 घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। 1 घंटे बाद हम इसको चेक करते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारा कोरमा तैयार हो गया है, जब तक हम ये मसाले पीस लेते हैं। सब्ज़ी इलायची छोटी वाली ये हमने ली है 7 अदद, जावित्री हमने थोड़ी सी ले ली है, और साथ ही में हमने जायफल का एक टुकड़ा लिया है छोटा सा। जायफल हम कम ही डालेंगे, अगर ज़्यादा हो गया तो इससे हमारी बिरयानी का टेस्ट कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए हमने छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं।
आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, हम इसको चेक कर लेते हैं खोल के। मसाला गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसमें टमाटर भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 पाव दही शामिल कर देंगे। 1 पाव हमने दही लिया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही में इसमें हम आलू बुखारे भी शामिल कर देते हैं। अब हम इसको मज़ीद 20 मिनट तक पका लेते हैं ढक्कन लगा के। 20 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए मसाला अच्छे तरीके से भुनना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हम इसमें मसाले के हिसाब से, सालन के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि चावल जब हम बॉईल करेंगे तो उसमें अलग से नमक जाएगा। हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक डालने के बाद आप टेस्ट भी कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप और डाल लीजिएगा। अब हम इसमें केवड़ा वाटर, 2 चम्मच केवड़ा वाटर लिया है मैंने, ये शामिल कर देंगे और 3 खाने के चम्मच लेमन जूस, ये भी हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक और पकाएंगे। इसका तेल नज़र आ जाएगा तो हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। जब तक कि हमारा कोरमा तैयार होता है हम चावल बॉईल कर लेते हैं। चावल के लिए हम पानी चढ़ा देते हैं। चावल को हमने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब हम इसका पानी बॉईल कर रहे हैं। बड़े खुले मुंह के बर्तन में हमने पानी रख दिया है। इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। ये 3 से 4 अदद तेज़पात, बादियान के फूल ये ले लिए हमने 5 अदद, 2 बड़ी इलायची है, ज़ीरा, दालचीनी और काली मिर्च है और लौंगे हैं 5 से 6 अदद। ये तमाम मसाले डाल के हम पानी बॉईल कर लेते हैं इसका। पानी में देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देते हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हम इतना डालेंगे जैसे सूप आप पीते हैं, तो आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा मिक्स करने के बाद। अगर नमक सूप के हिसाब से बिल्कुल सही हो तो समझ लें आपका नमक बिल्कुल सही परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसमें सिरका शामिल करेंगे, 2 खाने के चम्मच। सिरका डालने से ये होगा कि चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बिल्कुल अच्छे खड़े चावल बनेंगे। 2 चम्मच हमने सिरका डाल दिया। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसमें शामिल कर देंगे। चावल को हमें 80% बॉईल करना है, 20% ये बिरयानी में दम पर लगाते टाइम गल जाएंगे। चावल देखिए बॉईल हो चुके हैं, बिल्कुल ये सही गल चुके हैं। अब हम फ्लेम बंद करके इसका पानी ड्राई कर लेते हैं। अब हम इसके कोरमा को चेक कर लेते हैं। कोरमा भी देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका भी हम फ्लेम बंद कर देते हैं और अब इसकी तह लगा लेते हैं। सबसे पहले हम कोरमे की तह लगाएंगे इसमें। अब हम चावल की तह लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर जायफल, जवित्री और सब्ज़ इलायची का पाउडर वो थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी बिरयानी में। साथ ही में थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, हरे धनिए की पत्तियाँ
हरी मिर्चें, तली हुई प्याज, ये जर्दे का कलर है, इसको हमने दूध में मिक्स कर लिया था, ये थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें। अब हम इस पे कौरमे की तह लगा लेते हैं। इसको मिला देते हैं। अब हम इस पर चावल की तह लगाएंगे। चावल बॉईल करते टाइम जो हमने मोटा गरम मसाला डाला था उसको हमने निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर जायफल, जवित्री और सब्ज़ी इलायची पिसी हुई ये हम डाल देते हैं। साथ ही में धनिया, पुदीने की पत्तियाँ, हरी मिर्चें, पुदीने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है बिरयानी का। अब इसमें मैं तली हुई प्याज शामिल कर दूंगी। जर्दे का कलर ये डालेंगे हम इसमें। अब हम इस पर 2 चम्मच घी डाल देंगे। घी हम इस पर थोड़ा सा डाल देते हैं, इससे चावल हमारे बहुत शाइनी से अच्छे दिखेंगे। ये बिरयानी एसेंस है, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चम्मच। इससे बहुत इसकी अच्छी खुशबू आती है। तकरीबन 1 चम्मच हमने डाल दिया ये। अब हम इसको ढकना लगाकर और इसको दम पर लगा देते हैं। ढक्कन से हम इसको कवर कर देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पर लगाए हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। ये देखिए, बहुत ही लजीज बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। कराची की फेमस और मशहूर बिरयानी है ये। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं, फिर आपको चेक करवाते हैं। देखिए, एक एक चावल का दाना कितना खिला हुआ और इतनी खूबसूरत शक्ल का तैयार हुआ है। लीजिए, हमारी मज़ेदार कराची की मसालेदार बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बिरयानी है ये। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।